साथियों नमस्कार। स्टॉक मार्केट डायरेक्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि किसी भी शेयर का, ठीक है, कोई भी सा शेयर हो, उसका प्राइस बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? क्या वह बड़ी रीज़न्स है? और उसका प्राइस, यदि शेयर का प्राइस घटता है तो क्यों घटता है? दोस्तों, यदि नया व्यक्ति यदि या फ़ॉर्मूला को यदि इस बात को यदि जान गए, तो उसका जो लॉस होने का जो परसेंट है बहुत कम हो जाएगा। अक्सर कहते हैं ना कि शेयर मार्केट एक जुआ है करके, तो दोस्तों सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए जुआ है जो ये फ़ॉर्मूला को नहीं जानते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप शेयर मार्केट को समझ के, सीख के यदि इसमें आप आते हैं और अपना पहला कदम रखते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक अच्छा खासा बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी, बहुत बड़ा बिज़नेस हो सकता है। और जो सीख के, जो जो समझ के करता है, वो बहुत अच्छा मोटा-मोटा यहाँ से पैसा कमाता भी है और वो कभी-कभार मोटा पैसा गँवा भी देते हैं। क्योंकि दोस्तों ये फ़िक्स नहीं होता कि किसी शेयर का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों यदि हमको फंडामेंटल कुछ जानकारी, कुछ टेक्निकल जानकारी यदि है, तो दोस्तों हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अधिकतम ज़्यादा टाइम ये प्राइस बढ़ सकता है कि घट सकता है। तो क्या वहाँ ऐसे 3 कारण हैं जिसकी वजह से शेयर का प्राइस बढ़ता है और घटता है? दोस्तों उसमें से जो सबसे पहला है, वह है इंटरनल कारण। दोस्तों जो इंटरनल कारण वह होता है जो कंपनी के अंदर जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसके अंदर। बाय द वे, जैसे कि किसी भी शेयर या किसी भी कंपनी का उसका क्वार्टरली रिज़ल्ट आने वाला है और उनका क्वार्टरली रिज़ल्ट दोस्तों अगर अच्छा आ गया, तो दोस्तों वो शेयर का प्राइस 100% चांस है कि वहाँ से फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है? दोस्तों दूसरा रीज़न इसी के अंदर में और हो सकता है, जो मैं पॉइंट मैं पहला बताया कि इंटरनल कारण के अंदर में ही किसी भी इस कंपनी को यदि बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो दोस्तों वह भी एक बहुत बड़ी कारण है कि उस शेयर का प्राइस बहुत आगे जाने वाला है या उसी टाइम 2-4 दिन वो ट्रेंड में रहेगी। तो साथियों इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, कहाँ? सोशल मीडिया से, ठीक है? कि जो जो भी आप शेयर को फ़ॉलो कर रहे हो, तो उनका क्वार्टरली रिज़ल्ट कब आ रहा है, उनको कोई बड़ा ऑर्डर मिला है क्या या मिलने वाला है क्या? तो दोस्तों इसके साथ-साथ और उसका जो उसका प्रॉफ़िट, ठीक है? अभी अगले पिछले क्वार्टर की अपेक्षा भी घटा है कि बढ़ा है? दोस्तों अगर बढ़ेगा तो डेफ़िनेटली दोस्तों सेल्स बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, प्रॉफ़िट बढ़ेगा, तो इनका शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो दोस्तों ये बड़ा कारण है अंदर से, ठीक है? कंपनी का जो इंटरनल की बात की है। दोस्तों जो दूसरा पॉइंट होता है, ठीक है? ये है दोस्तों, पहला हम कवर कर लिए। दूसरा जो है शेयर का प्राइस बढ़ने और घटने का बड़ा कारण है, तो दोस्तों 1 मिनट, कि जैसे कि अभी जब मैं बात किया इंटरनल कारण, तो दोस्तों बाय द वे इसी की जगह जस्ट उल्टा हो गया। क्वार्टरली रिज़ल्ट अगर नेगेटिव आ गया, सेल्स पिछले क्वार्टर के हिसाब से कम गया, प्रॉफ़िट कम हुआ और लंबे समय से कोई ऑर्डर नहीं मिला है, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में प्राइस घट सकता है शेयर का। तो प्राइस बढ़ने का और घटने का कारण यही होता है। दोस्तों अब आ जाते हैं दूसरा में, कि वो है एक्सटर्नल कारण। दोस्तों एक्सटर्नल कारण में वह चीज़ आ जाते हैं, जैसे कि बाज़ार का माहौल बहुत ख़राब होना या क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाना। तो दोस्तों ये बहुत सारा कारण है जिसकी वजह से शेयर का प्राइस घट सकता है, ठीक है? तो दोस्तों ये चीज़ कारण है, यदि अगर इसका प्राइस नहीं यानी कि क्रूड ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, माहौल बढ़िया है, तो वहाँ पास प्राइस बढ़ेगा। और दोस्तों अगर इस तरह से बाहरी कारण, जैसे कोई वार वगैरह हो गया, ठीक है? कोई युद्ध हो रहा है, ठीक है? एक से दूसरे देश में, क्रूड ऑयल का जैसे हम बात किए, माहौल अगर अगर नेगेटिव, अगर बेयर मार्केट चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में प्राइस घट जाएगा या लगातार प्राइस कम होता जाएगा। यदि ये माहौल नहीं है तो प्राइस बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये रहा दूसरा कारण। दोस्तों जो तीसरा और आखिरी कारण वह है कि वह है हाई वैल्यूएशन। अक्सर दोस्तों देखे होंगे कि कोई भी शेयर है और उसका प्राइस चल रहा है अभी मान चलो ₹500, ठीक है? लेकिन उसका एक्चुअल प्राइस, ठीक है? उसका एक्चुअल प्राइस उसका अभी कम से कम 200 के लायक था, लेकिन हम उसको कितने में खरीदे? 500। यानी कि हम ज़्यादा प्राइस में हम उसको खरीद लेते हैं। उसको बोलते हैं हाई वैल्यूएशन। तो साथियों अगर यहाँ पर जैसे कि इसका असर कब पड़ता है? जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अभी कुछ महीने से भी मार्केट का हाल बहुत अभी बुरा हाल है, ठीक है? निफ्टी 50 का देखें तो प्राइस दोस्तों वहाँ से उसका परसेंट गिरा है। यानी कि अभी बहुत मार्केट बहुत गिरावट के फेस में भी है। तो दोस्तों ऐसे जो खराब माहौल में जो शेयर का, ठीक है, आप जो भी कंपनी का जो शेयर खरीदे हैं और वह शेयर यदि आप हाई वैल्यूएशन, यानी कि उसकी कीमत, एक्चुअल कीमत से और ज़्यादा प्राइस में खरीद लिए हैं, तो वैसा शेयर का प्राइस और दनादन गिरने का चांस रहता है। जैसे कि आप देखना, एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जो मार्सन्स लिमिटेड है, ठीक है? जो ट्रांसफ़ार्मर बनाने के काम करता है या करती हैं, तो दोस्तों वह जो ट्रांसफ़ार्मर बनाने का जो काम करती है मार्सन्स लिमिटेड, उनका दोस्तों वैल्यूएशन, दोस्तों उसका जो स्टॉक पी है वो कम से कम 800 प्लस था और उनका जो इंडस्ट्री पी है वो 50 था।
तो दोस्तों हाई वैल्यूएशन की वजह से दोस्तों उसमें लगातार 5 से 7 दिन तक लगातार लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट लगा। लेकिन अभी रिसेंटली अभी क्वार्टर 2 का जब रिजल्ट आया और थोड़ा-सा उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो दोस्तों उसमें फिर से अपर सर्किट लग गया। तो दोस्तों जिसमें हाई वैल्यूएशन होता है जो कंपनी का जो शेयर में, दोस्तों उसका प्राइस दोस्तों ऐसा खराब माहौल में दोस्तों धनाधन दोस्तों वो गिरता है। और जिसका अगर वैल्यूएशन अगर कम है, ठीक है, मतलब बढ़िया है, ठीक है, ठीक प्राइस में आप लिए हो और मार्केट खराब है, तो थोड़ा बहुत गिरावट होता है, उतना बड़ा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों ये 2-3 बड़ी कारण हैं जिसकी वजह से आपको शेयर में किसी भी शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप किसी शेयर को बाय करें तो ये जो अभी मैं जो 3 बातें बताया इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, कौन-सा शेयर का वैल्यूएशन हाई है कि लो है, कैसा है, सही है, दोस्तों उसको कैसे चेक करते हैं। यदि यह बेसिक जानकारी यदि आपको नहीं होगा और आपको चाहिए, तो दोस्तों आप इस वीडियो को कमेंट में आप एक बार कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए पक्का दोस्तों वह वीडियो मैं लेके आपकी भाषा में, आसान भाषा में दोस्तों मैं लेके आऊँगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।